वेस्ट यूपी की रैली में पीएम मोदी ने उछाले कितने मुद्दे। अखिलेश, जयंत, मायावती और ओवैसी के निशाने पर आखिर कौन? आज योगी और राजनाथ सिंह ने किससे बताया यूपी के लिए घातक। इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए। टॉप 9 यूपी का युद्ध। यूपी की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले नकली समाजवादी अपना घर भरने में जुटे थे, तो बीजेपी में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण नहीं है। पीएम मोदी के मुताबिक अपराधी यूपी में सरकार बदलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे सतर्क होकर ही सही फैसला लेना होगा। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपील की। अखिलेश यादव के मुताबिक कई अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर वोटिंग में हेराफेरी कर रहे हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाटलैंड में अखिलेश यादव ने गन्ना भुगतान और एमएसपी पर कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर 15 दिनों में कॉर्पस फंड बनाकर गन्ना भुगतान को मंजूरी देंगे, तो हर फसल के लिए एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव ने मंडियों को ऑर्गेनाइज करने का वादा भी किया। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कहा कि आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ वाला सुशासन। योगी के मुताबिक समाजवादी सरकार के वक्त विकास कब्रिस्तानों की बाउंड्री में दिखाई देता है। सीएम योगी ने कहा कि बिजली नहीं देने वाले फ्री में कहां से देंगे। मेरठ जनपद के सिवाल खास में जयंत चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि बाबाजी की नजर में सभी गुंडे और माफिया हैं। सीएम योगी उन्हें भी गुंडा समझते हैं। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी की फिजिकल रैली नहीं होने पर कहा कि बिजनौर में धूप खिल रही है, बीजेपी का मौसम खराब है। बरेली में मायावती ने 23 मिनट के भाषण में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच खाई पैदा की, तो उन्होंने पिछड़ों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाला। उन्होंने कहा कि जैसे बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को सफाया किया, वैसे ही अगर जरूरत पड़ी तो इस पार भी मारेंगे और उस पार भी मारेंगे। चीन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का हापुड़ में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। गृह मंत्री ने ओवैसी से सुरक्षा लेने की अपील की और बताया कि उन्हें जेड क्लास सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अमरोहा में ओवैसी ने कहा है कि गोलियों की ठाएं ठाएं उन्हें नहीं डरा पाएगी। ओवैसी के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत जाती है, तो 2014 और 2019 के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी वाले यूपी चुनाव को क्यों हारे? ओवैसी की वजह से नहीं, गलत नीतियों से हारे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।